आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था वेंसी की बात सुनते ही प्रिंस सुक्सु चिल्ला के बोलता है, मास्टर ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, यहाँ पे वेरीफाइड नहीं हुई है। यहाँ पे कैसे लियन यहाँ पे अकेले ही सरपास कर सकता है यहाँ पे 7 मार्शल आर्ट एम्परर को। वो अभी शायद तक यहाँ पे मुझे ही मैच ना कर पाए, तो यहाँ पे बात ही नहीं आती है मार्शल आर्ट एम्परर की। तो ये सुनते ही लाल दाढ़ी वाला बंदा बोलता है, मुझे यहाँ पे पता नहीं कि लियन यहाँ पे सही में सरपास कर सकता है 7 मार्शल आर्ट एम्परर को या नहीं, पर उसकी रियल कॉम्बैट पावर यहाँ पे पक्का अबव है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 2 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर से। यहाँ पे हाइनेस प्रिंस सुक्सु, लियन यहाँ पे आपसे एक स्टेप आगे है यहाँ पे। ये सुनते ही प्रिंस सुक्सु बोलता है, यहाँ पे रूमर्स अफवाह हमेशा ये ना बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है। इतने में फिर वेंशी बोलता है, एक हीरे की तरह जो यहाँ पे अनपैरेलल होता है, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं की जा सकती यहाँ पे दुनिया में, जिनके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो यहाँ पे हमारी सोच के परे होते हैं। ये लियन भी यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जूलिन जो यहाँ पे डिसअपीयर है, यहाँ पे गायब हुए, मुझे पक्का यकीन है इसका कनेक्शन भी उससे तो है ही। अभी यहाँ पे उसके लाइफ का टैबलेट अभी भी यहाँ पर ही है, और ये ऑब्वियस है कि वो यहाँ पे कोई खतरे के अंदर नहीं है, और उसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे सही में काफी इंक्रीज है, काफी बड़ा है। पर फिर भी ऐसा क्यों है कि हम कंप्लीटली उससे कनेक्शन लॉस करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। ये सुनते ही रुक्सु बोलता है, ऐसा तो नहीं कि अंकल जूलियन यहाँ पे सीक्रेट चैम्बर के अंदर चले गए हो मेडिटेशन करने के लिए और यहाँ पे किसी चीज़ पे अटक गए हो। ये सुन के फिर वेंशी बोलता है, यहाँ पे लाइफ टैबलेट की यहाँ पे ब्रीदिंग देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा। पर यहाँ पे जूलियन का जो कैरेक्टर है यहाँ पे, वो जिस तरीके का बंदा है ना, उस हिसाब से वो यहाँ पे छुपेगा नहीं यहाँ पे बिना किसी को कोई भी शब्द किए। मेरे अंदाजे से तो वो यहाँ पे प्रोबेबली है ना ट्रैप है, यहाँ पे बंदी है यहाँ पे लियन का यहाँ पे किसी जगह पे। ये सुन के फिर रुक्सु बोलता है, बंदी है किसी जगह पे? अंकल जूलियन यहाँ पे 6 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर है, कैसे ही यहाँ पे लियन इतना कैपेबल होगा यहाँ पे? अगर उस समय यहाँ पे बीच में नहीं आए होते ना, इंटरफेयर नहीं किया होता ना मास्टर बेली ने यहाँ पे, तो अंकल जूलियन और मैंने तो यहाँ पे कैप्चर कर ही लिया था लियन को, यहाँ पे बंदी बना ही लेते हम। ये सब सुन के फिर क्यूफी बोलता है, 6 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर? अगर बात केवल यहाँ पे इस हद तक की है तो लियन यहाँ पे ट्रैप कर सकता है उसे यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे डिजायर करे, यहाँ पे उसकी इच्छा हो तो। ये सुनते फिर रुक्सु चिल्ला के बोलता है, क्या सेक मास्टर क्यों? ऐसा आपने क्यों कहा यहाँ पे अभी? इतने में क्यूफी बोलता है, क्योंकि मैंने उससे लड़ाई की, यहाँ पे फॉट किया हूँ मैं। ये सुनते ही यहाँ पे हम देख के सबके सब हक्के बक्के हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रिंस सुक्सु अपने मन में सोचता है, नंबर 1 आदमी यहाँ पे पूरे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर यहाँ पे फॉट कर चुका, लड़ चुका लियन से। ये चीज यहाँ पे मास्टर क्यों ने बोली है, तो ये सर्टनली यहाँ पे झूठ तो नहीं होगी। इतने में लेंजी पूछते है, रिजल्ट क्या आया यहाँ पे? इतने में लाल दाढ़ी वाला बोलता है, ऑफकोर्स यहाँ पे सेक लीडर होंगे जिन्होंने यहाँ पे पक्का यहाँ पे ओवर पावर किया होगा यहाँ पे लियन को। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? ये सुन के फिर लेंजी बोलती है, तो फिर सेक लीडर आप यहाँ पे क्या इवेल्युएट करते हो उसकी ताकत को, यहाँ पे वो कितना ताकतवर है आपके हिसाब से? इतने में फिर क्यूफी बोलता है, यहाँ पे मैंने टोटली 3 मूव यूज किए थे उसके ऊपर, जो यहाँ पे उसने टोटली मैनेज कर पाया था, वो ब्लॉक करने में यहाँ पे कामयाब रहा था। जिसके बाद यहाँ पे आगे और कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे आपस में कुछ नहीं हुआ, पर उसने यहाँ पे जो मुझे फीलिंग दी ना, वो यहाँ पे अनडिस्क्राइबेबल है, यहाँ पे बहुत जोरदार थी। वैसे तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं उसे यहाँ पे कैदी बना सकता हूँ, यहाँ पे होल्ड डाउन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आई कि ये चीज़ यहाँ पे इतनी आसान नहीं होने वाली यहाँ पे मेरे लिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर तो यहाँ पे उसका अपोनेंट नहीं है, उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही सबके सब अपने मन में सोचते हैं, डार्क फ्लेम एम्पायर का सबसे नंबर 1 बंदा फेल हुआ, नाकामयाब हुआ, यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाए यहाँ पे अपने अपोनेंट को यहाँ पे 3 मूव्स के अंदर अटैक्स में। इतने में प्रिंस सुक्सु बोलता है, मास्टर क्यों आपने यहाँ पे किस लेवल की स्ट्रेंथ यूज की थी यहाँ पे उन अटैक्स के अंदर? ये सुन के क्यूफी बोलते हैं, यहाँ पे पहली बार तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक्शन लिया था कि मैं यहाँ पे अपनी पावर से उसको सबपास करना चाहता था यहाँ पे, तो वो प्रोबेबली यहाँ पे उसका पावर लेवल यहाँ पे 1 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर का था। फिर दूसरे मूव के अंदर अटैक के अंदर मैंने यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर की कर दी थी। तीसरे मूव के अंदर यहाँ पे मैंने 9 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर की लेवल की पावर यूज की थी, जो भी यहाँ पे उसने खुद ने मैनेज कर ली, यहाँ पे रिजॉल्व कर ली, वो भी अपने आप। जिसके बाद मैं यहाँ पे चला गया था, शायद तक यहाँ पे उसने हेल्प ली होगी, सपोर्ट लिया होगा यहाँ पे उन फॉर्मेशंस का जो यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर है, यहाँ पे सरपास करने के लिए यहाँ पे वो 7 मार्शल आर्ट एम्परर को यहाँ पे वुल्फ वॉरियर टेम्पल के। पर मेरे हिसाब से उसने डेफिनेटली यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं लिया होगा, यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही इस्तेमाल नहीं किया होगा यहाँ पे उन्हें हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे उस बंदे की स्ट्रेंथ यहाँ पे ताकत यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है यहाँ पे किसी भी है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के नीचे के बंदे के लिए उसे सरपास करना। तो यहाँ पे ये सब सुन के फिर रुक्सु अपने मन में सोचता है, 9 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर की पावर भी यहाँ पे वो रिजॉल्व कर सकता है, यहाँ पे झेल सकता है यहाँ पे अपने आप। तो उस हिसाब से हम में से जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल 3 मेन सेक मास्टर्स को छोड़ के यहाँ पे हम में से कितने जन होंगे यहाँ पे जो एडवर्सरी यहाँ पे संभाल पाएगा लियन को, यहाँ पे आप उससे लड़ाई कर पाएगा प्रॉपरली। इतने में क्यूफी बोलता है, इस बार अगर वो यहाँ पे एस्केप करने में कामयाब रहा, यहाँ पे बच पाया, इस बार सारे जन यहाँ पे केयरफुल रहेंगे, यहाँ पे सावधान रहेंगे, जो यहाँ पे उससे मीट करेंगे अगली बार फ्यूचर के अंदर भविष्य में मिलेंगे, तो कोई भी पंगे नहीं लेगा यहाँ पे फालतू के उससे। ये सुन के फिर मास्टर सिंह अपने मन में सोच रहे होते हैं, पहली बार जब मैं यहाँ पे लियन से यहाँ पे मिला था तो वो मैटर यहाँ पे केवल जेंगिंग फैमिली का था,
उस समय यहाँ पे कोई भी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे आसानी से मार सकता था उसे। यहाँ पे कितना ही समय बीत चुका है यहाँ पे इस बात को। अब वो यहाँ पे इस हद तक ग्रो कर चुका है कि कोई भी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर उसे यहाँ पे सरपास नहीं कर सकता यहाँ पे। और उसकी स्पीड तो यहाँ पे प्रोग्रेस तो यहाँ पे इतनी रियली टेरिफाइंग है, यहाँ पे बहुत खतरनाक है। ये सोचते हुए यहाँ पे हम देखते हैं उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है, यहाँ पे बहुत खतरनाक प्रेशर महसूस होता है यहाँ पे, जिसे देख के क्यूफी बोलता है लो वो आ गया समय। इतने में फिर यहाँ पे हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन दिख रहा होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे पूरी तरह से सिटी को घेर लेता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पे सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर उसे देख के अपने मन में सोचते हैं यही पावर यहाँ पे क्रॉस डायमेंशन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की, इतनी ज़्यादा पावर वो रिलीज करता है यहाँ पे। इतने में फिर क्यूफी बोलता है ये पावर एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ओल्ड मास्टर जेंग्यू के कोई इरादे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ज्यादा देर तक ड्रंकन रहेगा, यहाँ शांति से चुपचाप बैठा रहेगा यहाँ पे बहुत समय तक। मुझे तो यहाँ पे डर है कि अभी पूरी आर्मी यहाँ पे अप्रोच कर रही होगी, यहाँ पे आएगी, बाहर निकलेगी यहाँ से। इतने में हम यहाँ पे व्हाइट बाल वाले बंदे को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे मैं कुछ औरस तो यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे लियन के बाजू में, जिनमें से यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले के पास भी यहाँ पे केवल मार्शल आर्ट एम्पायर की स्ट्रेंथ है। इन लोगों को देख के तो सर्टन हो गया कि ये लोग तो यहाँ पे मैच नहीं कर सकते यहाँ पे, ये कैसे यहाँ पे राइवल करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे मार्शल आर्ट सुविनर रूम को झेलने का। उस बच्चे का ट्रम्प कार्ड यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या। इतने में यहाँ पे हम मिस लिंगरे को देखते हैं जो बोल रही होती है मिस्टर लियन कि आप यहाँ पे रियली में यहाँ से जाने का प्लान नहीं बना रहे हो, यहाँ से नहीं निकलने वाले। इतने में ग्रैंपा हंसते हुए बोलते मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ग्रैंडसन यहाँ पे एक्चुअली में अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे एक मार्शल आर्ट सुविनर रूम के बंदे को, जो यहाँ पे खुद पर्सनली यहाँ पे आएगा तुम्हें टेक केयर करने के लिए, यहाँ पे तुम्हें संभालने के लिए। ये रियली में मुझे प्राउड फील कराते हैं, गर्व महसूस होता है ये देख के। ये सब सुन के फिर कमांडर्स भी बोलते हैं मार्शल आर्ट सुविनर रूम का बंदा ये रियली में वर्थ इट है यहाँ पे देखना। ग्रैंपा बोलते हैं कैसा है लड़के, तुम यहाँ पे श्योर तो हो ना कि तुम यहाँ पे डिफीट कर पाओगे यहाँ पे मार्शल आर्ट सुविनर रूम के बंदे को। इतने में फिर जीरेंग बोलता है कुछ समय पहले यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ऑफेंड करना, यहाँ पे नाराज करना डार्क फ्लेम एम्पायर के सब बंदों को यहाँ पे सबसे बड़ा बिगेस्ट डिजास्टर है यहाँ पे बर्बादी है जो यहाँ मास्टर लियन ने की है। ये सुन के फिर डून हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है यहाँ कि वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है यहाँ पे कहीं पे भी। इतने में हम यहाँ पे टीचर यांगशी को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मन में कुछ सोच रही होती है। इतने में फिर लियन बोलता है ग्रैंपा वो ओल्ड मास्टर जेंग्यू जो यहाँ पे मार्शल आर्ट सुविनर रूम के अंदर है, यहाँ पे काफी समय से वो यहाँ पे काफी टाइम से फेमस है। 9th हेवनली रोम मार्शल आर्ट सुविनर रोम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट रोम है यहाँ पे मार्शल आर्ट का। केवल उसके कुछ स्पिरिचुअल विचारों से यहाँ पे थॉट से ही वो यहाँ पे मुझे मार सकता है सेकंड्स के अंदर, चुटकियों में। इतने में फिर ग्रैंपा बोलते तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तुम पहले कभी भी इतने बड़े ट्रबल के अंदर नहीं घुसे, इतने बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आए हो, तुम यहाँ पे डेफिनेटली श्योर तो हो ना कि तुम यहाँ पे मरोगे नहीं इस सिचुएशन में। ये सुन के फिल्म बोलते ये तो डिपेंड करता है यहाँ पे सिचुएशन पे, हालात पे। क्या मैंने यहाँ पे मिस लिंगरे को बोला नहीं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के लिए, बैकअप के लिए, अगर वो हमें यहाँ पे मिल जाता है और वो यहाँ पे आ जाता है तो हम सब यहाँ पे सेव है, यहाँ पे बचे हुए। इतने में हम यहाँ पे मिस लिंगरे को देखते जो अपने मन में सोच रही होती है यही चीज यहाँ पे इसने मुझे कही थी, पर अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे रीच कर चुके हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं। फिर भी यहाँ पे दूसरी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ पे माइक्रोफोन के अंदर। आखिर में यहाँ पे हमने कितने लोगों को छोड़ा है यहाँ पे ढूंढ रहा है वो, फिर भी किसी को भी वो नहीं मिला। इतने में लियन बोलता है कमांडर जी यहाँ पे क्या हुआ, जिस चीज के लिए मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भेजा था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पे क्या पता चला। ये सुन के कमांडर जी बोलते हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे मिस्टर लियन, मेगेन तो आज तक कभी मैरी नहीं हुआ था, उसने शादी नहीं की, उन दोनों सिबलिंग्स को तो यहाँ पे उसने अडॉप्ट किया था। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे अपना कमेंट सेक्शन भी चालू है, आपको कोई एडवाइस देनी तो मैं वो पढ़ता ही हूँ।